नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार सिंह अपने YouTube चैनल कैरियर कैंपस के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि इस चैनल पे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, उसके थ्योरी और उसके प्रैक्टिकल सारा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है। और आज हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नाउन के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके पहले एक छोटा सा लाइन है कि रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है ये दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है ये दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। और कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो चलते हैं हम लोग नाउन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तरफ। दिस ओल्ड, पहला जो क्वेश्चन है वो है दिस ओल्ड मैन इज, यहां पे हम लोग फाउंड के जगह पे फाउंड कर लेंगे। फाउंड ऑफ मतलब होता है शौकीन होना, और यहाँ पे कैटल्स भी गलत हो जाएगा। कैटल मतलब होता है मवेशी, जो अपने आप में प्लूरल है, उसमें एस लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो यही हमारा जो आंसर है वो सही हो जाएगा। तो टोटल जो स्टेटमेंट है दिस ओल्ड मैन इज फाउंड ऑफ कैटल, यही हमारा पहला जो ऑप्शन है वही सही होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आवर डैश शुड बी प्रोवाइडेड विद द लेटेस्ट आर्म्स, बोला जाए कि हम लोगों के पास डैश, लोगों के पास ये जो लेटेस्ट आर्म्स है, एकदम नवीनतम जो सशस्त्र, जो ये हमारे पास जो साधन हैं, जो शस्त्र हैं, वो उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो पॉलिसीज यहाँ पे गलत हो जाएगा, पुलिस का स्पेलिंग गलत है, और नो वन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर हमारा जो होगा वो पुलिस होगा। तो आवर पुलिस शुड बी प्रोवाइडेड विद द लेटेस्ट आर्म्स, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। इसमें कोई डाउट अगर होगा तो कमेंट कर कर आप बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि ही वांट्स टू ज्वाइन द एयर, यहाँ पे फोर्सेज नहीं होगा। फोर्सेज क्या, दोनों यहाँ पे दोनों एक ही तरीके का ऑप्शन लिखा हुआ है, और फोर्स मतलब यहाँ पे सेना हो गया। तो ऑप्शन जो होगा वो हमारा ही वांट्स टू ज्वाइन द एयर फोर्स, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई विल राइट टू द ह्यूमन कमीशन, तो ह्यूमन राइट कमीशन नहीं होता है, ये भी नहीं होगा, राइट, ये भी नहीं होगा। ह्यूमन राइट कमीशन नहीं, ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो आंसर हमारा ये सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है विश टू डेवलप इंडस्ट्रियल, यहां पर रिलेटिव मतलब संबंधी, रिलेशंस, ये ऑलरेडी जो रिलेशन है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसका प्लूरल जनरली नहीं बनता है, तो रिलेशंस नहीं होगा। तो यहां पे जो सही आंसर है वो हमारा रिलेशन होगा। तो वी शुड डेवलप इंडस्ट्रियल रिलेशन विद आवर नेबर्स, तो हमारा ऑप्शन ये ए सही है। 5 क्वेश्चन हम लोगों ने डील कर लिया। छठे क्वेश्चन की तरफ आगे हम लोग बढ़ते हैं। द डैश शुड नॉट बी ह्यूमिलिएटेड, ह्यूमिलिएटेड मतलब होता है अपमानित किया जाना, अपमानित होना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि गरीब लोगों को अपमानित नहीं किया जाना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्पेलिंग गलत है, और एडजेक्टिव का जल्दी प्लूरल बनता नहीं है, और एडजेक्टिव जब द के साथ लग जाता है तो प्लूरल नाउन हमारा बन जाता है। तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा, आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। द पुअर शुड नॉट बी ह्यूमिलिएटेड। 7वां क्वेश्चन जो है द डैश शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, लुक डाउन अपॉन मतलब क्या होता है, नीचा देखना, नीचा किसी को अंडर एस्टिमेट करना, किसी को कम आंकना। द यहाँ पे रिचेज मतलब होता है समृद्धि, ये गलत है, यहाँ पे नहीं होगा। द रिच मतलब होता है अमीर लोग। द रिच शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। 8वां जो है द डैश कैनॉट हियर, तो यहाँ पे डिफ्स नहीं होगा, दोनों एक ही प्रकार का ऑप्शन है, राइट। यहाँ पे हमारा डिफ सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव
के पहले अगर द लगा दिया जाता है तो प्लूरल नाउन बन जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे बहरे लोग सुन नहीं सकते हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहार इज वेरी रिच इन नेचुरल, दोनों एक ही प्रकार का है, रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स, रिसोर्स मतलब क्या होता है? संसाधन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो बी, रिसोर्स मतलब संसाधन, वो हमारा सही हो जाएगा। तो बिहार इज वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्स, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, रिसोर्स, ऑप्शन बी। शी वियर्स हाई डैश टू मेक हरसेल्फ लुक टॉल, वो बहुत हाई हिल पहनती है अपने आप को थोड़ा सा लंबा दिखाने के लिए। तो हाई यहां पे क्या होगा? हिल्स, हाई हिल्स। यहां पे 10 का जो ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, हाई हिल्स। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। शी वियर्स हाई हिल्स टू मेक हरसेल्फ लुक टॉल। 10 क्वेश्चन हम लोगों ने फिनिश कर लिया। 11वें की तरफ बढ़ते हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ, डर गलत है, डियर्स गलत है। डियर अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल होता है, इसी प्रकार इसी कारण से डियर ही लिखा जाएगा। यहाँ पे अलॉट ऑफ ऐसे यहाँ पे क्या आता है? प्लूरल आता है। तो डियर अपने आप में क्या है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, तो इसीलिए इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो गया। तो यहाँ पे होगा द I have seen a lot of deer in this zoo. He sold all his यहाँ पे शिप से जो है वो शेप, यहाँ पे ये गलत है तीनों। शिप सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन दोनों में एक ही जैसा होता है, उसमें एस जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक प्लूरल नाउन की जरूरत है, और अपने आप में शिप क्या है? एक प्लूरल नाउन है, इसी कारण से यहाँ पे 12 का ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ही सोल्ड ऑल हिज शिप एंड लेफ्ट हिज विलेज फॉर एवर, राइट। वो अपने सारे भेड़ों को बेच दिया और अपना जो गांव है वो हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो ऑप्शन हमारा बी, ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। अ डैश ऑफ इवेंट्स हैज टेकन प्लेस इन दिस विलेज। इवेंट्स का जो श्रृंखला होता है उसके लिए एक इंग्लिश वर्ड आता है सीरीज। तो यहाँ पे ये गलत है, बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है और डी ऑप्शन गलत है। तो आंसर हमारा सीरीज का हिंदी होता है श्रृंखला, यही हमारा सही हो जाएगा। तो इसी को हम लोगों को ऑप्ट कर लेना। यहाँ तक हमको लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। और कमेंट कर यदि आपको सब समझ में आ जाएगा तो कमेंट कर आप बोलेंगे कि यस वी हैव गॉट ऑल योर पॉइंट्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। ऑल हिज डैश आर कर्सियस एज वेल एज स्टडियस। बहुत अच्छी बात, यहाँ पे बहुत दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं। कर्सियस मतलब होता है विनम्र, भावनाशील। कि ऑल यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग्स मतलब होता है संतान, तो ऑफ स्प्रिंग गलत है, ये भी गलत है। इसका मतलब होता है संतान। बोला जा रहा है कि जितने सारे आपके संतान हैं, बेटे बेटियां हैं, वो कर्सियस भी हैं। कर्सियस मतलब होता है शालीन, हम्बल, विनम्र, और स्टडियस मतलब पढ़ने लिखने वाले भी हैं। तो यहाँ पे संतान के सेंस में ऑप्शन हमारा जो है वो 14 का सी आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑल हिज ऑफस्प्रिंग्स आर कर्सियस एज वेल एज स्टडियस, ये ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। देयर इज अ पुलिस बैरक डैश अपोजिट टू माई हाउस। यहाँ पे बैरक जो होगा वो इसका स्पेलिंग जो होगा वो ध्यान रखना है कि हमारा स्पेलिंग ये होगा 15 का, और ये ऑप्शन जो है वो सही होगा कि पुलिस का एक जो हब है वो हमारे घर के अपोजिट साइड में है। तो यहाँ पे आंसर हमारा सी हो जाएगा, 15 का सी आंसर हो जाएगा। 16 की ओर बढ़ते हैं। आई हैव सम इंपॉर्टेंट वर्क यूज्ड वेयर। तो यहाँ पे वर्क का प्लूरल नहीं बनता है, तो अपने आप में ये क्या है, इसमें एस नहीं लग सकता है वर्क में, और यदि लगता है तो वर्क का अगर वर्क्स कर देंगे
तो उसका मतलब होता है राइटिंग्स या कंपोजिशन। यहाँ पे काम के सिलसिले में बातें हैं तो यहाँ पे वर्क का वर्क ही रहेगा, यानी ऑप्शन हमारा 16 का ए सही हो जाएगा। आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क टू डू टुडे, मुझे आज करने के लिए बहुत सारे काम हैं। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है। वन मस्ट ड्राइव केयरफुली एज दिस इज डेंजरस, एज दिस क्रॉस रूट्स, यहाँ पे क्रॉस रोड जो है वो गलत है, राइट, उसमें एस लगा ही रहना चाहिए। और यहाँ पे स्पेलिंग ये गलत है, राइट, ईएस नहीं लगता है। और यहाँ पे क्रॉस रोड्स मतलब होता है चौराहा, तो उसमें से हम लोग एस नहीं हटा सकते हैं। जैसे अगर बाय द वे न्यूज जो है उसमें से हम लोग एस को हटा नहीं सकते हैं, उसी प्रकार से क्रॉस रोड्स में से एस को हटाएंगे तो हमारा जो पूरा सेंस हो जाएगा वो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा 13 का सी हो जाएगा, क्रॉस रोड्स। वन मस्ट ड्राइव केयरफुली, एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर बहुत ध्यान से ड्राइव करना चाहिए, ताकि ये जो क्रॉस रोड्स है, जो चौराहा है, वो बहुत डेंजरस है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। A student of English literature must read all the works worked नहीं होगा, no one नहीं होगा, work नहीं, works मतलब यहाँ पे रचना या लिखी गई, written materials। वर्क मतलब काम हो जाता है, काम का यहाँ पे कोई शेक्सपियर एक बहुत बड़े पोएट हैं, बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट हैं, तो वो लिखा करते थे, तो रचनाएं या रिटन मटेरियल्स के बारे में बातचीत होगी। तो इस कंडीशन में वर्क्स जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। वर्क मतलब काम, वर्क्स मतलब हमारी रचनाएं, लिखी हुई बातें, और यहाँ पे वर्ड और ये नो वन, इसका कोई मीनिंग नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एवरीबॉडी शुड वर्क फॉर द डैश ऑफ द कंट्री, फॉर द गुड, गुड्स मतलब सामान, ये भी गुड्स मतलब सामान, दोनों गलत है। नो वन, फॉर द गुड, राइट, फॉर द गुड मतलब होता है फॉर द बेटरमेंट, भलाई के लिए। हर व्यक्ति को अपने देश के लिए, भलाई के लिए अपना काम करना चाहिए। तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर लास्ट हम लोग देखते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन ऑफ लाइफ विदाउट वाटर्स मतलब होता है ओशियंस, महासागर। ये वाटर का स्पेलिंग गलत है, वाटर। हम लोग अपने जिंदगी बिना पानी के इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सही जो आंसर हमारा होगा वो बी आंसर होगा। इस प्रकार से ये 20 क्वेश्चंस आज हम लोगों ने देखा, राइट। 20 क्वेश्चंस को हमने डिस्कशन कराया और अगले वीडियोज में और सारे क्वेश्चंस को हम लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और सजती रहे खुशियों के महफिल, हर खुशियां सुहानी हो, और आप अपने ज़िंदगी में इतने खुश रहें कि खुशियां आपकी दीवानी हो। और ये चैनल का वीडियो बहुत शानदार लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करके इस बेल को आप लोग जरूर प्रेस करें, ताकि जो आने वाले जो वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आप सभी को हमारा नमस्कार।